प्रारंभ करेंगे। ग्रुप तो ग्रुप पे मुझे तो नहीं ना, मैं ग्रुप में चाची से बोल। अच्छा, चलो ठीक है। चलो, आज अष्टांग का पर्व के प्रथम दिन पर कौन व्यक्ति सिद्ध भक्ति बोल करके आज का मंगलाचरण करेगा? भैया जी वंदना हम करें। चलो आप रुको, अभी कोई बच्चा पार्टी में है कोई सिद्ध भक्ति पढ़ने वाला? भैया जी यशस्वी बोल रही। चलो हाँ, यशस्वी। चलो, यशस्वी की तपस्वी? यशस्वी आई भैया जी अभी। तपस्वी? बड़ी वाली आई भैया जी अभी, उसकी थोड़ी छुट्टियां थी। वंदना भैया जी। बड़ी और छोटी में अब कछु अंतर मालूम नहीं पड़ता। चलो, छोटी कहाँ है अब? उसकी क्लास चल रही है। चलो हाँ, चलो बड़ी वाली आज करेगी सिद्ध भक्ति अष्टानी का पर्व की पुनीत अवसर। करो प्रारंभ। अशरीरजीवभणाच्युतदंसनेयनानेय सायर्पणायारा लक्ष्म्यं तुसेद्धारणं मूलतर्पेडीरं वन्दोदसत्कं मुक्कं मंगलबुधा सिद्धा अट्ठगुणातीत संसार अट्ठव्यकं व्यला सिद्धि बुधा निरंजना निच्चा अट्ठगुणा किदकिच्चा लोयज्ञिनो वासिनो सिद्ध सिद्धानठट्टिमला विशुद्ध बुद्धि अलद्धि भावा तेय से हरिया पश्यन्तु बुडार्या सवे गमना गमन विमुक्के वीर्ये कंपेडि संहार सासे सुसंपत्ते ते सिद्धा वंद्यो नित्यम जय मंगल भूताणम विमनाणम नारदं सन्मयाणम ते लोय से हरणम नमो सदा सबसे थाणम सम्मत्ते नारदं सन् वीर्य सोमम ते वग्गैणम अविलहु अव्वम मट्टोडाउंति से थाणम तब से थे संयम सिद्धि चैत से थे नाणम्य सिद्धेस्य सर्वसामि इच्छावन्ति सिद्धभक्ति काउसगो कौतसलोचम समनान समदर्शन समचयुक्तम अट्ठवीकं विमुक्ताणम अट्ठगुण संपन्नाणम उड्डलोय मैथ्यमी पैठ्याणम तपसिद्धाणम नैसिद्धाणम संयम सिद्धाम जय सिद्धाम अतीतनागत वर्तमान कालत्त सिद्धाम सर्व सिद्धाम सनिच्कारम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुख को कमखो बोहिलाओ सोई गमनम समाहि मंडम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। वंदना भैया ये जी। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान जी की अष्टानी का जय। महापर्व की। चलो बहुत बढ़िया। चलो, तेजस्वी नहीं, तेजस्वी नहीं, ओजस्वी। यशस्वी भैया जी। यशस्वी हैं। यशस्वी ने अभी सिद्ध भक्ति की। आज वो यशस्वी कक्षा भी ज्वाइन करेगी। करेगी? भैया जी मेरी क्लास चल रही है, मैं पॉज करके आ गई थी, आपने बोला था बच्चा पार्टी में से कोई आ जाए तो। चलो ठीक है, ऐसे ही आ जाया करो टाइम पर है। चलो, जब हम जी आवाज़ दें भैया। तो आ जाया करो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जी हम्म, भैया जी। हम्म। चलो, आज अपन आदिनाथ भगवान का स्तवन शंभु स्तोत्र में वृषभनाथ भगवान की स्तुति अष्टानी का पर्व पर करना चाहेंगे। चलो, अब कौन करेगा? रागिनी जी बोलो।
शंभु स्तोत्र में से आदिनाथ भगवान की स्तुति। वंदना भैया जी। हम्म। स्वयं भुवा भूतितेन भूतले समज्जज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम् येन विधिन्वता तमा छपाकरेणे गुणोत्करैकरै प्रजापतिर्या प्रथमं जिजीविषु दशाशिकस्यादिषु कर्मिषु प्रजा प्रबोध्य तत्त्वा पुण्डोद्भुतोदयो मम त्वतो निर्विविधे विदाम्बरः विहाय सागरवारिवासिसां वधूमिवेवां वसुधा वधूं सतीं मुमुक्षुरिक्ष्वा कुकुलादिरात्मान् प्रभो प्रव्राज सहिष्णुरच्युतः स्वदोस्य मूलं सुसमाधितेजसा निनायो निर्दय भस्मसात् क्रियाम् जगादितत्त्वं जगतेऽर्थ नित्यसा बभूव चाव्रं पदामृतेश्वरा सविश्वचक्षुर्विश्वोचितः सतां समग्रविद्यात्मपुरनिरञ्जना पुनातु चेतो मम नाभिनन्दन जितो जितच्चुल्लकिवादिशासिना आदिनाथ जी भगवान की जय। वंदना भैया जी। चलो आज हम कुछ हेडिंग के आधार पर गाथाएं सुनेंगे, कारिकाएं सुनेंगे, श्लोक सुनेंगे। हम जिस लक्षण के आधार पर सुनना चाहेंगे आज, जिस कारिका में सम्यक दर्शन का स्वरूप बतलाया है वो कारिका सुनाना है। और कोशिश ये करना है कि आपको यदि कंठस्थ याद है तो उसके आधार पर देख करके नहीं बताना है। सम्यक दर्शन का स्वरूप जिस कारिका में है वो सुनाए। कौन सुनाना चाहता है सुनाए। प्रियांशु जी वंदना भैया जी। हम्म। श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागां तपोभृतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। बहुत वंदना भैया बढ़िया। जी। चौथे नंबर की कारिका में सम्यक दर्शन का स्वरूप था, बहुत अच्छे से सुनाया। आप्त की नामावली या अरिहंत परमिष्टि के पर्यायवाची नाम जिस कारिका में दिए हैं वो कारिका सुनाना है। सरल है ये कारिका। चलो सुनीता जी संगे सुना। वंदना भैया जी। परमेष्ठि परम ज्योति विमला मृत्यु प्रति विमला प्रति विरागो विरागो विमलाकृति। परमेष्ठि परम ज्योतिर्विरागो विमला प्रति सर्वज्ञो सर्वज्ञो अनादि माध्यंता शार्वासतो प्रलपति प्रलाप्ते सार्वासास्तो पलाल्यते। सार्वासास्तो पलाल्यते। सार्वासास्तो पलायते। पलायते नहीं, पलाल्यते। सार्वासास्तो पलायते। पलायते नहीं है, पलाल्यते। और उसको अनादि नहीं बोलना है, आ साइलेंट रहता है। सर्वज्ञो अनादि मध्यांता। चलो सच्चे शास्त्र का लक्षण जिस कारिका में है वो कारिका सुनाना है। सच्चा शास्त्र क्या कहलाता है। मीना जी सुनाओ। वंदना भैया। हम्म। अप्तुपज्ञमनुर्लङ्घ्ये मध्यश्रेष्ठ विरोधिकं तत्त्वोपदेश्य सर्वं शास्त्रं कापदगच्छनम्। बहुत बढ़िया। वीतराग का लक्षण क्या है। वीतराग कौन होते हैं। जिस कारिका में वीतराग का लक्षण है वो कारिका सुनाना है। चलो वर्षा जी सुनाओ। नहीं, दीप्ति जी कोठिया आप बोलो। वंदना भैया जी। सुनाओ वर्षा जी। आप्तेनो छिन्दोषेण सर्वज्ञे नागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नानिता है तथा भवेत्। हमने क्या पूछा था। आपका लक्षण नहीं पूछा हमने भैया जी। वीतरागता का लक्षण पूछा है। अच्छा।
जिसमें 18 दोषों के नाम बतलाए हैं, वो 18 दोषों से रहित वितराग होते हैं। शुद्ध विपाशा जरा तंग जन्मांतक भस मया न राग द्वेष मोहाशय यशाप्ता सप्रकीर्ते। ठीक है। मोक्ष मार्ग और संसार का मार्ग क्या है, वो कारिका बोलना है, जिस कारिका में मोक्ष और संसार का मार्ग बतलाया है। सोनम जी बोलो। वन्न भैया जी। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरादिदु यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। वन्न भैया जी। ये बहुत बढ़िया, सही है। चलो, सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है, जिस कारिका में है वो कारिका सुनो। सच्चे गुरु का स्वरूप। सच्चे गुरु का लक्षण। चलो अपूर्वा जी आप बोलो, देख करके बोल दो आप। भैया जी कौन सा वाला है मेरे को पता नहीं है। 10 नंबर 10 नंबर का है, सच्चे गुरु का स्वरूप उसमें। विषयाशादितो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। चलो अब बताना है, निशंकित अंग का लक्षण बताना है। निशंकित अंग का लक्षण। राहुल शिवपुरी बोलो। 11 नंबर की कारिका बोलना है। इत्थमेवेदस्मेवं तत्त्वं नान्यत् चान्यथा इत्येकम् इत्यकम्पाय सम्भूवत् सन्मार्गे संशयासि। बहुत बढ़िया। चलो, निष्कांक्षित अंग का स्वरूप कारिका नंबर 12 में दिया है। रुचि जी बिलासपुर आप बोलो। हम्म कर्म परवशे शान्ते दुःखेरन्तरितोदये पापबीजे सुखे नास्ता काञ्चना श्रद्धाना कांचना स्मृता। मनवे निर्विचिकित्सा अंग का लक्षण पद्मा जी भंडारी। वंदना भेद स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर्मता निर्विचिकित्सता। वंदना भेद अमूढ़ दृष्टि अंग का लक्षण 14 नंबर की कारिका संयम। यदि आप हैं तो आप बोलो। बनना भैया जी। कापते पति दुःखानां कापतस्थे सम्मति कापतस्थेप सम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्तिरमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। बनना भैया जी। उपगोहन अंग का स्वरूप कारिका नंबर 15। दीप्ति जी कोठिया बोलो। वंदना भैया स्वयं शुद्ध सतशे बाला शक्ति जनाश्रया बाचिताम यत्र मार्जन्ति तद वदन्ति उपगोहिनी। स्थितिकरण अंग का स्वरूप रागिनी जी बोलो। वंदना भैया जी। दर्शनाचरणाद्वापि चलितां धर्मवत्सलैः प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितीकरणमुच्यते। वंदना भैया जी। वात्सल्य अंग का स्वरूप मीना जी बोलो। वात्सल्य अंग का स्वरूप। बोला भैया जी। वात्सल्य अंग बताना है आपको। स्वेच्छांश प्रतिशत भाव शनाथा पैतिकेत भाव प्रतिपत्तिर्यथा योग्यं वात्सल्यमभिलप्यते। बहुत बढ़िया। प्रभावना अंग का स्वरूप दीप्ति जी बोलो गुड़गांव से।
दीप्ति जी बोलेंगी गुड़गांव से, प्रभावना अंग का स्वरूप। चलो अपूर्वा बोलो 18 नंबर की कारिका। अज्ञानतिमिर्व्याप्तिमपाकृत यथा यथं जिन शासन महात्मय प्रकाशः स्यात् प्रभावना। बहुत बढ़िया। प्रभावना अंग क्या कहलाता है कि इस अज्ञान रूपी अंधकार का जो विस्तार फैला है, पूरे जगत में अज्ञान फैला है, उस अज्ञान को अपनी शक्ति के अनुसार दूर करना, हटाना, और जिन शासन की महिमा को प्रकाशित करना, ये प्रभावना अंग कहलाता है। इसलिए सबसे बड़ी प्रभावना ज्ञान की प्रभावना कहलाती है। ज्ञान की प्रभावना से सच्ची प्रभावना होती है और स्थायी प्रभावना कहलाती है। चलो बहुत बढ़िया। अब लोक मूर्ता का स्वरूप जिस कारिका में है वो कारिका सुनाओ। लोक मूर्ता, जो भी सुनाना चाहे वो सुना सकता है। भैया जी आप भैया जी देख के बोल रहे हैं। आपगा सागर स्नान, आपगा सागर स्नानम मुच्यम मुच्यः सिक्ता सिक्ता समनाम। भैया जी सिक्ताश्म नाम, सिक्ताश्म नाम, नाम सिक्तास नाम गिरिपात्यो अग्निपात गिरिपात्यो अग्निपात पात सच पात सत्यम लोक मूढ़म निगत्यते। देव मूर्ता का स्वरूप जिस कारिका में है वो कारिका दीप्ति जी कोठिया बोलो। वंदना जी, वंदना भैया जी मैं बोलूं, वो उस समय गाड़ी में थी, नेटवर्क नहीं आ रहे थे। चलो ठीक है, चलो बोलो। कौन सा? अच्छा देव भैया जी मैं मूर्ता, बाद में। देव मूर्ता। बरोपलिप्य आशावान राग द्वेषमलीमसा देवता यदुपासीत देवता मूढ़ मुच्यते। वंदना भैया चलो जी। गुरु मूर्ता दीप्ति जी कोठिया, आप बताओ। वंदना भैया जी। साग्रंथारम ताना संसारावर्तवर्तिनां पाषंडिनां पुरस्कारो गेयं पाषंडी मोहनम। बहुत बढ़िया। 8 मदों के नाम जिस कारिका में आए हैं, 8 प्रकार के मद अहंकार। चलो संयम जी बोलो, संयम भोपाल। ज्ञानम पूजम कुलम जातिम वल्मृद्धि तपो वपुः अष्टावृषित्यं मानित्वं स्मयः माहुर्गस्तस्मयः गतस्मयः गतस्मयः। इसमें, हाँ ऐसा, इसमें माहुर गतस्मया, इसमें माहुर गतस्मया, इसमें 8 प्रकार के मद बतलाए हैं कि 8 मद कौन कौन से होते हैं। मद ने अहंकार करना, ईगो करना, घमंड करना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना। तो उसमें कोई व्यक्ति ज्ञान को लेकर के अहंकार करता है तो ज्ञान का मद कहलाएगा। पूजा मतलब मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं, इस बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। आप यदि गुणवान हैं तो गुणों का सम्मान दुनिया देती है, लेकिन अपन को सम्मान पाने की भावना नहीं होना चाहिए। उस सम्मान मिल रहा है तो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना सम्मान मिले उतने कृतज्ञ होना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष में जितने फल आते हैं, फल लगते हैं, तो वृक्ष उतना विनम्र हो जाता है, झुकता जाता है। ऐसे हमको प्रकृति प्रदत्त वृक्षों से शिक्षा लेना चाहिए कि वृक्ष जब फलों से लदता है तो झुक जाता है। वैसे इंसान को जब गुण आए तो उसको झुक करके चलना चाहिए। धन आ जाए तो विनम्रता आना चाहिए। शरीर में बल है, शक्ति है, तो दूसरों की सेवा करना चाहिए, ना कि अहंकार करना चाहिए कि दीन दरिद्री दुखी जीवों को उपेक्षित नहीं करना चाहिए। चलो बहुत अच्छा। अब अपन ने कल 30 तक पढ़ लिया था, 30वां चल रहा था, 29 तक अपना हुआ था। धर्म और अधर्म का फल क्या बतलाया था?
चलो अपूर्वा जी बोलो, जिस कारिका में धर्म और अधर्म का फल बतलाया है 29 नंबर की कारिका है। श्वापि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्म किल विषात् कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माच् शरीरिणाम। बहुत बढ़िया। इसमें एक क्या बतलाया है कि धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है, स्वर्ग में जाकर के देव पर्याय पा लेता है। कौन? एक कुत्ता जैसी निम्न पर्याय में। देखो जितने त्रियंज हैं सब में हीन माना जाता है कुत्ते को। कुत्ते को इतना हीन क्यों मानते हैं? कुत्ते को सिर्फ डंडे ही पड़ते हैं, कुत्ते को सब लोग भगाते हैं। किसी के भी दरवाजे पर जाता है, भले वो वफादार होता है लेकिन फिर भी सब उसको दुत्कारते हैं। और कुत्ते को निम्न इसलिए माना जाता है कि कुत्ता एक बार जो चीज खा लेता है, यदि वो उगल देता है तो फिर से चाट जाता है। खाया कुछ उसने, यदि उसके मुख से गिरा, नीचे गिर गया तो वो फिर से चाटता है। तो इतना निम्न काम और कोई दूसरे पशु प्राणी नहीं करते जितना कुत्ता करता है। अपने बमन को भी चाट जाता है, इसलिए कुत्ते को सबसे निम्न माना जाता है। तो बतला रहे ऐसा निम्न पर्याय में रहने वाला कुत्ता भी धर्म के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से, नमोकार मंत्र के प्रभाव से वह स्वर्ग में जाकर के देव बन जाता है। और एक देव भी पाप के प्रभाव से वो कुत्ते की निम्न पर्याय में पैदा हो जाता है। इसलिए वाकई में धर्म की महिमा बहुत विचित्र है, धर्म की महिमा बहुत महान है। इसलिए हमको ऐन कैन प्रकार कैसे भी हो हमें धर्म के लिए समय निकालना चाहिए। जो धर्म के लिए समय देते हैं वो समय उनको बना देता है, उनका समय बन जाता है, वो अपनी उन्नति कर लेते हैं। और जो धर्म का समय भी खा जाते हैं, मतलब धर्म का समय भूल जाते हैं, तो प्रकृति उनको भूल जाती है, दुनिया भी उनको भूल जाती है। तो कल 29 नंबर तक हो गया था। 1 से लेकर के 29 तक की कारिकाओं में किसी की कोई कारिका छूटी हो और कोई कारिका का अर्थ अथवा उच्चारण में किसी को समस्या हो रही हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसको बताऊं, उसके बाद फिर आगे बढ़। भैया जी बंदना हमारी 27 छूट गई थी। 27? चलो ठीक है। और किसी कोई छूटी हो तो बता दीजिए। वरना भैया जी कहानी छूट गई, सिर्फ एक ही हुई है अभी अंजन चोर की। तुम्हारी कहानी तो पूरी छुट्टी हुई है, वो कहानी बताएंगे हैं, अनंतमती आदि की। हाँ वो बताएंगे, जरूर बताएंगे, वो हमें दिमाग में है। चलो सुनाएंगे। आज अपन लेते हैं 27 नंबर। मद जीतने का उपाय बतला रहे हैं कि मद हम कैसे जीतें, अहंकार को हम कैसे जीतें। यदि पाप निरोधोन्ये संपदा किं प्रयोजनम् अथ पापाश्रवोस्त्यन्ये संपदा किं प्रयोजनम्। मतलब यदि यानी अगर पाप निरोधा, यदि पाप का निरोध हो गया है, निरोध मतलब त्याग, यदि हम अपने जीवन में पाप को छोड़ चुके हैं तो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, अन्य संपत्ति से क्या प्रयोजन। मतलब आपके पास रुपया पैसा धन संपदा नहीं है और यदि आपने पाप का त्याग करके वृत्ति जीवन जीना चालू कर दिया है तो अन्य संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं। अथ पापाश्रव, और यदि पाप का आश्रव चल रहा है तो आपके पास कितनी भी सारी संपत्ति आपने कमा कमा करके रख रखी है, उस संपत्ति से आपका कोई भी वास्ता नहीं। वो संपत्ति आपको हमेशा दुर्मार्ग पर ले जाएगी, खोटे मार्ग पर ले जाएगी, पाप में लगा देगी, व्यसनों में लगा देगी, उल्टे सीधे कामों में वो संपत्ति लगेगी। तो उससे तुम्हारे भाव बिगड़ेंगे, तुम्हारी संतति बिगड़ेगी। तो क्या समझा, धन और धर्म दो चीजें हैं, संपत्ति और धर्म दो चीजें हैं। उसमें हमें प्राथमिकता हमेशा धर्म को देना चाहिए।
धर्म यदि सलामत है, धर्म के लिए तुम समय देते हो, तो संपत्ति तो दौड़ी दौड़ी आती, और यदि तुम संपत्ति के पीछे दौड़ लगाते हो तो संपत्ति आगे भागती है और तुम उसके पीछे भागते हो और तुमको हाथ में कुछ आता नहीं। आज अब 30 नंबर की कारिका ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी अच्छी कारिकाएं हैं जिनको स्मरण करना चाहिए, जिनका अर्थ भी समझना चाहिए। अभी कुछ लोग सिर्फ उच्चारण सीख रहे हैं, लेकिन उन लोगों से हमारा ये भी कहना है उसका भाव भी समझ में आना चाहिए कि जो हम कारिकाएं पढ़ रहे हैं इसका अर्थ मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। अब आगे आज 30 नंबर की कारिका 29 में ये बतला दिया था, कुत्ता भी धर्म के प्रभाव से, धर्म बोलते धर्म पुण्य, किलविष बोलते हैं पाप, अधर्म मिथ्यात्व, इसको किलविष बोला जाता है। किलविष यानी पाप के प्रभाव से देव भी कुत्ता बन जाता है और धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है। इसलिए कापि नाम भवेत अन्य, इससे अन्य और कौन सी संपत्ति हो सकती है जो धर्म से नहीं मिल सकती, अर्थात धर्म से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अब सम्यक दृष्टि जीव को कुछ कर्तव्य बतला रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कभी कुदेव आदि को नमस्कार ना करे, कभी झूठे चक्रों में ना पड़े। हम लोग क्या होता है, हम लोग मतलब आप लोग, दुनिया में कुछ थोड़ी सी आपत्ति विपत्ति आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, हम छोटी सी परेशानी को बहुत बड़ी परेशानी मान लेते हैं और बहुत बड़ी परेशानी मान करके हम ये समझते हैं कि परेशानी तो जिंदगी भर हमारे साथ चलती रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा सभी का काल एक सा नहीं रहता है। अमावस्या की जो गहन रात्रि रहती वो हमेशा नहीं बनी रहती है। अमावस्या की गहन रात्रि के बाद भी सुप्रभात आता है। ऐसे जीवन में कभी हमारे कुछ बुरे दिन आ जाते हैं तो हमेशा बुरे दिन बने नहीं रहते हैं, अच्छे दिन भी आते, और अच्छे दिन यदि चल रहे हैं तो हमेशा अच्छे दिन नहीं चलते, अच्छे दिन के बाद बुरे दिन। ये तो परिवर्तन चलता रहता है, कहीं धूप तो कहीं छाँव, कहीं दिन तो कहीं रात, कहीं अनुकूलता तो कहीं प्रतिकूलता। उन सबको सहन करना आना चाहिए। भयासा स्नेह लोभाश्चे कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामं विनयं चैवे न कुर्यु शुद्ध दृष्टया। शुद्ध दृष्टया, शुद्ध दृष्टि जिसकी बन चुकी है, दृष्टि यानी श्रद्धान, जिसका श्रद्धान शुद्ध यानी निर्मल हो गया है, अर्थात शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव जो हो गया है, जिसने पक्का तय कर लिया है कि मैं हमेशा देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहूंगा, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति कहीं अन्य में अपने समर्पण को नहीं दूंगा। जो है मेरे सच्चे देव अरहंत देव हैं, जो है मेरे निर्ग्रंथ गुरु हैं, जो है उन निर्ग्रंथ गुरु और देव के अलावा सच्चे शास्त्र हैं, इन्हीं के प्रति मैं समर्पित रहूंगा। इनके अलावा मैं कहीं, हाँ अपने कर्तव्य करूंगा जहाँ पर भी हूँ, लेकिन इनके प्रति अलावा मैं किसी और को मैं अपना समर्पण नहीं दूंगा। तो शुद्ध दृष्टिया, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव, भय यानी भय यानी डर, आशा यानी इच्छा, स्नेह, स्नेह यानी प्रेम या राग, लोभ अर्थात लोभ तृष्णा, इन चार कारणों से व्यक्ति क्या करता है, गलत रास्ते को भी अपना लेता है। डर में, भय में, आशा मतलब इच्छाओं, तृष्णा, और स्नेह मतलब कोई मित्र आदि के राग में, लोभ कषाय के वशीभूत होकर के व्यक्ति को कुदेव अर्थात खोटे देवों को, आगम कुआगम अर्थात खोटे शास्त्रों को, कुलिंगी नाम अर्थात खोटे गुरुओं को, कु शब्द तीनों के साथ लगाना, देव अर्थात कुदेव, आगम कुआगम अर्थात खोटा शास्त्र, और कुलिंगी अर्थात खोटे गुरुओं को प्रणाम भी ना करे, उनकी विनय भी ना करे। कौन? शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव। तो किनको प्रणाम करें? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु को नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें।
अब आगे 31 नंबर की कारिका चलती है, उसमें सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता बतला रहे हैं कि सम्यक दर्शन कैसा श्रेष्ठ है। दर्शनम ज्ञान चारित्रात्, चारित्रात्, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान, साधिमान मुपाश्नुते। इसको ऐसा एक साथ बड़ा शब्द है तो इसको ऐसा बोलेंगे, ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपाश्नुते। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपाश्नुते। दर्शनम कर्णधारम तन, दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। एक साथ पढ़िएगा। उपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन। बतला रहे हैं, दर्शनम अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, चारित्रात् अर्थात सम्यक चारित्र। तो यहाँ बात बतला रहे हैं, दर्शनम अर्थात सम्यक दर्शन, साधिमानम माने श्रेष्ठता या उत्कृष्टता को, उपाश्नुते यानी प्राप्त होता है। कहते सम्यक दर्शन सर्वश्रेष्ठ पने को प्राप्त होता है। किस अपेक्षा से? ज्ञान चारित्रात्, ज्ञान की अपेक्षा और चारित्र की अपेक्षा से सम्यक दर्शन को श्रेष्ठ बतलाया। क्यों बतलाया श्रेष्ठ? क्योंकि ज्ञान तो सम्यक दर्शन के पहले भी है, लेकिन वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। चारित्र तो पहले भी है, लेकिन वो चारित्र मिथ्या चारित्र है। जब सम्यक दर्शन आता है तो वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान की कोटि में आ जाता है, और वो चारित्र भी सम्यक चारित्र की कोटि में आ जाता है। तो ज्ञान और चारित्र को श्रेष्ठता किसके माध्यम से मिली? सम्यक दर्शन के माध्यम से मिली। इसलिए दर्शनम कर्णधारम, इसलिए दर्शनम अर्थात सम्यक दर्शन, कर्णधार यानी खेवटिया। कर्णधार कौन? जैसे नाव को कौन खेता है? खेवटिया खेता है, मल्लाह खेता है। ऐसे हमारे संसार रूपी समुद्र में हमारी जीवन रूपी नौका को यदि पार लगाने वाला है तो वो कौन है? सम्यक दर्शन है। इसलिए दर्शनम कर्णधारम, इसलिए सम्यक दर्शन ही कर्णधार यानी खेवटिया प्रचक्षते कहा गया है। कहाँ पर? मोक्ष मार्गे, मोक्ष मार्ग में ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से दर्शन को श्रेष्ठपना मिलता है, क्योंकि इसलिए सम्यक दर्शन ही कर्णधार खेवटिया है, ऐसा प्रत्यक्ष से कहा जाता है। समझ में आ गया होगा 31 नंबर का अर्थ। 32 नंबर की कारिका लेते हैं। विद्यावृत्तस्य, विद्यावृत्तस्य संभूति, संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया, स्थिति वृद्धि फलोदया। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्य सति सम्यक्त्वे, न संत्य सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिवे, बीजाभावे तरोरिवे। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्य सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिवे। एक साथ पढ़ लीजिएगा। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया
न सन्ति सति सम्यक्त्वे बीजाभागे सहोदृशम्। देखो इसका अर्थ तो आप कल बताएंगे, 2 मिनट में हम अनंतमती की कहानी को थोड़ा बता देते हैं। सोनम जी ने कहा कि सम्यक दर्शन के जो 8 अंगों में एक निस्संकित अंग में तो हम अंजन चोर को सब जानते हैं। अंजन चोर की कहानी है कि उसने नमोकार मंत्र पर श्रद्धान किया, उसने सेठ वचन को प्रमाण माना और उसने एक साथ 108 रस्सी के फंदे को काट दिया और उसको विद्या सिद्ध हुई। अनंतमती क्या थी? एक राजपुत्री थी। और अनंतमती ने बाल्यावस्था में, जब वो 8 वर्ष से भी छोटी उम्र में थी, ये जो अष्टानिका पर्व चल रहा है, अष्टानिका पर्व की पूर्व वेला में अपने माता पिता के साथ महाराज जी का दर्शन करने के लिए गई। अष्टानिका पर्व की पूर्व वेला में उनके माता पिता ने मुनिराज जी से नियम लिया कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे अष्टानिका के 8 दिन के लिए। अष्टानिका मतलब 8 दिनों के लिए उन्होंने के माता पिता ने ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का नियम लिया। वो बेटी नहीं जानती थी ब्रह्मचर्य क्या कहलाता है। उस बेटी ने कह दिया हम भी नियम लेंगे। तो हंसी हंसी में उसने भी नियम लिया और महाराज जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। उनके माता पिता ने भी कह दिया ठीक है, अष्टानिका पर्व में तुम भी ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। उसने व्रत ले लिया। वो बेटी धीरे धीरे जब बड़ी होती है तो वो ब्रह्मचर्य के महत्व को समझती है। सब लोगों ने तो 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, लेकिन उसने आजीवन उस ब्रह्मचर्य व्रत का मन में भाव बना लिया। और राजपुत्री बहुत सुंदर थी, सुकुमाल बेटी थी। उसकी शादी का जब समय आया तो उनके माता पिता ने कहा बेटी अब तुम्हारे लिए शादी के योग्य वर ढूंढने की हमको चिंता है। उसने मना कर दिया कि मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। तुमने कब लिया था व्रत? वो बतलाती बहुत पहले, जब मैं छोटी थी आपके साथ महाराज जी के दर्शन करने के लिए गई थी, जब मैंने नियम लिया था। तो उसके माता पिता उसको समझाते हैं कि बेटी वो तुमने नियम तो 8 दिन के लिए लिया था। वो बेटी कहती है कि नियम में मर्यादा क्या, नियम में समय का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। और उसने कहा मैंने तो नियम ले रखा था, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। उसके पाप कर्म के उदय से बीच में उसका अपहरण हो जाता है। उस राजपुत्री को कोई विद्याधर उठा करके ले गए